नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ससुराल आते ही सास को भड़काने पर देवरानी ने सिखाया जेठानी को सबक। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मायके से आते ही शीतल घर के कामों में लग गई। सास से बोली, मम्मी जी खाना लगा दूं? नहीं, रहने दो, मैं बाद में खुद ले लूँगी। मम्मी जी मैं दे देती हूँ। कहा न, मैं बाद में खा लूँगी। शीतल की शादी को 4 महीने ही हुए थे। उसके ससुराल में सास ससुर, जेठ जेठानी और पति विवेक थे। सभी बहुत अच्छे और सुलझे हुए थे। सास सुमित्रा जी दोनों बहुओं को बहुत प्यार और अपनापन देती। उसने भी अपने स्वभाव से सबके मन में जगह बना ली थी। ऐसा प्यारा ससुराल पाकर शीतल खुद को किस्मत वाली समझती थी। शादी के बाद शीतल पहली बार कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहने गई थी, लेकिन जब से वो वापस आई तो उसे सुमित्रा जी का व्यवहार अपने लिए बदला सा लगा। सुमित्रा जी जहाँ हर काम उसे प्यार से समझाती, अब बात करने के लिए तैयार भी नहीं थी और कभी कभी बिना गलती के उसे झिड़क देती। मम्मी जी मुझसे नाराज लग रही है। जब से आई हूँ वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही। रात को अपने कमरे में शीतल ने पति विवेक से कहा, तुम यार थी ही नहीं तो नाराज कैसे होगी? ये तुम्हारा वहम है। शायद अपने मन का वहम समझकर शीतल ने बात को दिल से निकाल दिया। मम्मी जी आपको अपने भतीजे की शादी में जाने के लिए साड़ी खरीदने जाना था, चलिए आज चलते हैं। कुछ दिन बाद शीतल बोली, रहने दो बहू, मैं बड़ी बहू के साथ चली जाऊंगी। लेकिन मम्मी जी आपने मुझसे बहुत पहले बोला था कि तुम्हारी पसंद अच्छी है तो तुम मेरे साथ साड़ी खरीदने चलना। कहा होगा, लेकिन अब मैं खुद ले आऊंगी। अब तो शीतल को पूरा विश्वास हो गया कि सासू माँ उससे नाराज है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या किया जिससे मम्मी जी इतनी नाराज है। मम्मी जी मुझसे पता नहीं क्यों नाराज है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। शीतल फोन पर अपनी मम्मी से बोली, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? सीधे सीधे समधन जी से बात करके उनकी नाराजगी का कारण पूछ लो। सरलता से शीतल की माँ बोली, पर मम्मी वो और नाराज हो गई तो? बेटा मन में बात रखने से गलतफहमियां बढ़ती है। बात करोगी तो उनकी नाराजगी का पता चलेगा। अबोल समस्या को हल नहीं करता बल्कि बढ़ावा देता है और धीरे धीरे छोटी छोटी गलतफहमियां घर टूटने का कारण बन जाती है। उनसे बात करके उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करो। ठीक है मम्मी, मैं कोशिश करती हूँ। एक दिन घर पर शीतल और सुमित्रा जी अकेले थे। शीतल चाय बनाकर सुमित्रा जी के कमरे में गई। मम्मी जी आप मेरी किस बात से नाराज हो? बहू ये तो तुम अच्छे से जानती हो। तुमने बड़ी बहू से बोला कि मुझे तुम्हारा हंसना बोलना पसंद नहीं। मैं घर में अपने अलग ही नियम कानून चलाती हूँ। तुम दोनों पर हुक्म चलाने में मुझे मज़ा आता है। मम्मी जी मैं ऐसा क्यों बोलूँगी, जबकि मैं जानती हूँ आप खुद कहती है कि बेटी बहू हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती है, और नियम कानून की बात कहाँ से आई? मैं अच्छे से समझती और जानती हूँ आप वही करती या कहती है जो हम सबके हित में होता है। क्या तुमने ये सब नहीं कहा? नहीं मम्मी जी, मैं क्यों बोलूँगी? इस घर में मुझे बहुत प्यार दिया, मैं कैसे आप सबके प्यार का अपमान कर सकती हूँ? लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि दीदी आपसे ये सब क्यों बोलेगी, पर मैं समझ गई। बड़ी बहू घर में अपना एकाधिकार चाहती है, बस उसे पूछे उसकी बात माने, इसलिए वो तुम्हें हम सब से दूर करना चाहती है। मैंने कई बार उसके रूखे स्वभाव में सुधार करने को कहा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। तुम्हारे हंसमुख और मिलनसार स्वभाव से शायद उसे जलन होने लगी थी, इसीलिए उसने मुझसे तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोला। अच्छा हुआ तुमने बात कर ली,
नहीं तो हम दोनों के मन में गलतफहमी पलती रहती। मम्मी जी, आज के बाद आपको मुझसे कोई भी शिकायत होगी तो आप सीधा मुझसे बात करेंगी। मैं हमारे बीच में गलतफहमी की दीवार खड़ी करके इतनी अच्छी सासू माँ नहीं खो सकती। शीतल सुमित्रा जी के गले लगते हुए बोली। शीतल, क्या बना रही हो? शाम को किचन में आकर जेठानी बोली। दीदी, मम्मी जी की पसंदीदा भरवा बैंगन बना रही हूँ। वो तुमसे मुँह फुलाकर बैठी है, फिर तुम क्यों उनका ध्यान रख रही हो? वैसे भी सास को कितना भी खुश करने की कोशिश करो, वो कभी खुश नहीं होती। बस दीदी, बहुत हुआ। मैं आपको बड़ी बहन मानती रही और आपने मुझे ही धोखा दिया। मैंने ऐसा क्या किया? गलती पकड़े जाने के डर से वीना झिझकते हुए बोली। दीदी, छोटी हूँ, नासमझ नहीं। आपने ही मम्मी जी के दिल में मेरे लिए गलत बातें डाली। अच्छा हुआ जो मैंने सीधे मम्मी जी से बात कर ली, नहीं तो आप न जाने क्या क्या कहती। शीतल, घर में सब तुम्हें मुझसे ज़्यादा पसंद करने लगे थे। मैं अपना रुतबा खोना नहीं चाहती थी, इसलिए। दीदी, मान सम्मान झूठ बोलकर या दूसरे के खिलाफ नफरत घोलकर नहीं मिलता, उसे तो प्यार अपनेपन से कमाना पड़ता है। शीतल, मुझे माफ़ कर दे, अब कभी दोबारा ऐसा नहीं होगा। दीदी, मुझे भी आपसे यही उम्मीद है, क्योंकि एक बार विश्वास टूट जाए तो फिर बहुत मुश्किल से बनता है। हम इस घर की बहुएं हैं, तो इस घर में प्यार, सम्मान और रिश्ते को संजोए रखने का काम हम दोनों का है। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगी। जिसकी इतनी समझदार देवरानी होगी, वो कैसे दोबारा गलती कर सकती है? तुमने समय पर मेरी आंखों में पड़ा स्वार्थ का पर्दा हटा दिया। मेरी वजह से अब किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। दरवाजे पर खड़ी सुमित्रा जी सब देख रही थी और सोच रही थी, जो काम वो बड़े होकर नहीं कर पाई, वो काम छोटी बहू ने कर दिखाया। अब इस घर की खुशियाँ यहाँ आने का रास्ता नहीं भूलेगी, कहते हुए वो दरवाजे से लौट गई।